Now, dear children, reading political symbols. The majority of men and women in the 18th century could not read or write. So, images and symbols were frequently used instead of printed words to communicate important ideas. The painting by the Le Barbier uses many such symbols to convey the content of the Declaration of Rights. Let us try to read these symbols. The broken chain. तो बच्चों क्या था उस समय में ज़्यादा लोग जो 18th सेंचुरी थी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। मैन और वीमेन जो होते थे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। वो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को पेंटिंग्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाते थे। और इसी तरह से ये कुछ पेंटिंग्स जो बनाई गई हैं यही जो थी उनका एक तरीका थी जिससे कि वो अपने आइडियाज़ को कन्वे करते थे। फर्स्ट है द ब्रोकन चेन, टूटी हुई चेन। चेन्स वर यूज टू फैटर स्लेव्स। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। जो ब्रोकन चेन थी इसका मतलब था कि अब गुलामी से आज़ाद हो और जो है अब फ्री होने का समय आ गया है। फिर सेकंड था द बंडल ऑफ रोड्स और फेसेस। वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन बट नॉट एन एंटायर बंडल। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। इसमें बताया गया है कि यूनिटी इज़ अ स्ट्रेंथ। एक अगर रॉड होगी तो कोई भी तोड़ लेगा, लेकिन अगर बंडल होगा रॉड्स का तो कोई भी नहीं तोड़ सकेगा। नाउ थर्ड वन इज़ द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग light. The all-seeing eye stand for knowledge. The rays of the sun will drive away the clouds of ignorance. इसमें बताया गया है कि यदि जो आइज़ हैं वो तीन साइड से ट्रायंगल की तरह तीन साइड से यदि लाइट उस पर पड़ेगी तो उस पर कोई भी अंधेरा नहीं रह जाएगा। बादलों का कोई भी अंधेरा नहीं रह जाएगा और ये नॉलेज को बढ़ाएगा। मतलब ये है कि अगर बहुत सारी आंखें होंगी, सब लोग इकट्ठे होंगे तो वो उनके दिमाग ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। नेक्स्ट है सेप्टर। सेप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर। यह जो सेप्टर सिंबल ऑफ रॉयल पावर बताया गया है इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा पावर इसमें होगी। ये सिंबल बताया गया है कि यदि हम यूनिटी बना करके चलेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा पावर होगी। स्नेक बाइटिंग, इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग सिंबल ऑफ इटर्निटी। अ रिंग हैज़ नीदर बिगिनिंग नॉर एंड। और स्नेक बाइटिंग ये बताया गया है कि रिंग में स्नेक बाइटिंग बताया गया है। इसका मतलब यह है कि जो इसकी जो रिंग है इसका एंड कभी नहीं होता। जहाँ से शुरू होगा एंड वहाँ से फिर स्टार्ट होगा फिर एंड होगा, इस तरह से कभी भी उसका ख़त्म नहीं हो सकता है। तो यह इसका स्किल बताया गया कि यदि हम शुरुआत करें तो हम ज़रूर सक्सेस होंगे और इन लोगों के अत्याचारों का कभी भी एंड नहीं होगा, इसलिए हमें कदम उठाने ही होंगे। फिर बताया गया है रेड फ्रीजियन कैप। रेड फ्रीजियन कैप में कैप वॉर्न बाय अ स्लेव्स अपॉन बिकमिंग फ्री। और ये जो कैप पहनेगा वह स्लेव जो होगा, वह गुलाम जो होगा वह फ्री हो जाएगा। फिर है ब्लू वाइट रेड। ब्लू वाइट रेड का मतलब है ये जो कलर है ये फ्रांस का नेशनल कलर माना जाता था। और ब्लू वाइट रेड से मतलब हम सभी इस क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हैं। द विंग्ड वीमेन पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। इसका मतलब है कि जो लॉ की पावर है वह व्यक्तियों के पास है, मतलब सुपर पावर जो होगी वह इंसानों के पास ही होगी और वह किसी के पास नहीं होगी। जो आम जनता है वह सुपर पावर है। द लॉ टैबलेट, द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। इसका मतलब ये लॉ टैबलेट बनाया गया है, इसमें ये दिखाया गया है कि जो लॉ है वो सभी के लिए समान है और इसके आगे सभी सेम है। नाउ here is the activity. You have to do all activities. This activity first, second, third, fourth and 5 you have to complete this activity in your fair copy.